बिहार के बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहां पर 13 मई को मतदान होना है। बेगूसराय में लोगों का मिजाज क्या है? यहां एनडीए की तरफ से गिरिराज सिंह को एक बार फिर से चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है, वहीं यहां अवधेश राय जो है वो चुनावी मैदान में है। दोनों तरफ से जो है कड़े टक्कर होने हैं। हमारे साथ बेगूसराय के लोग हैं, उनसे सीधे बात करते हैं, समझते हैं 13 मई को मतदान होना है। कौन आगे आपको दिखता है यहाँ से? बेगूसराय में रिपीट सांसद अभी तक नहीं दिया है, सबसे बड़ा बेगूसराय का विडंबना है। बेगूसराय राष्ट्र कवि रामधारी सिंह का धरती है, जहां हंसते मुस्कुराते लोगों को विरोध करने का हुनर सिखाया गया है पूरे भारतवासी को। तो यहाँ मुस्कुरा के लोग कुछ भी बोलेंगे, हंस के कुछ भी बोलेंगे, किसी का जयकारा लगाएंगे, पर मतदान जो होगा वो गिरिराज सिंह के छोड़ के ही होगा। अगले बार मैं भी उनके लिए बहुत मेहनत किया इस बात के लिए कि बेगूसराय जिला का कुछ उद्धार कर पाएंगे, पर ये वो उद्धार दिखाएं जो भोला बाबू के राज्य में ही किया गया था। उससे भी पहले जो रूपरेखा तैयार किया गया उस पे काम हुआ है। काम की चर्चा करेंगे तो किशनगंज में भी उतना ही काम हुआ है जितना बेगूसराय में काम हुआ है। तो बेगूसराय वासियों के लिए एक सांसद कोटा से क्या मिला, इसके बारे में आप और लोगों से पूछिए। एनडीए ने फिर से रिपीट किया है, गिरिराज सिंह को यहाँ से फिर से उम्मीदवार बड़ा गलती कर गए, वो रिपीट करके गलती कर गए। मोदी जी की सरकार बनेगी पर गिरिराज सिंह बेगूसराय से हारेंगे। मोदी जी की सरकार बनेगी, ये आप मान रहे हैं? हाँ, इतना तो है। 400 पार मोदी जी का होगा। 400 पार में 40 बिहार दे रहा है, ये मान रहे हैं आप? नहीं भैया, 40 कैसे बोल देंगे? 40 बोल देंगे तब तो ये भी हो गया। हम 39 बोल सकते हैं, 40 नहीं बोलेंगे। आप लोगों को क्या लग रहा है बेगूसराय में कौन है आगे? बेगूसराय में जो बोले महाशय कि रिपीट नहीं होगा, इस बार रिपीट होगा। मोदी जी के गारंटी है, जो 400 सीट बोले हैं तो 400 सीट लेंगे इस बार मोदी जी। कारण कि मोदी जी जो गारंटी लिए हैं, आपको याद होना चाहिए, राम मंदिर बनाने गारंटी हुआ, पूरा गारंटी हुआ, राम मंदिर बना। सुनिए, बोलने दीजिए। 370 धारा हटाए, ये गारंटी लिए 370 धारा हटा कश्मीर से। सुनिए बता रहे हैं। सुनिए, 3 तलाक कानून गारंटी हुआ, वो हटाई। इस बार 400 गारंटी मोदी जी लिए हैं, 400 गारंटी पार करेंगे। अब मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने के लिए जा रहे हैं, जान लीजिए। हाँ, यहाँ देखिए गिरिराज सिंह को फिर से एनडीए ने रिपीट किया है और अवधेश राय को यहाँ पर माले ने उम्मीदवार बनाया है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। रुक जाइए आप, क्या लग रहा है यहाँ माहौल क्या है बेगूसराय में? देखिए, पूरी तरह से गिरिराज सिंह को यहाँ की जनता ने जिताया था, लाखों वोट से जिताया था। लेकिन बेगूसराय के साथ जो गिरिराज सिंह ने छल किया है, जो अपने कपटी राजनीति से बेगूसराय को जो प्रभाव दिया बेगूसराय पे, यहाँ पे सिर्फ उन्होंने आया तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम जाति धर्म समुदाय की बात किया। उसके अलावा बेगूसराय में एक भी ईंटा जोड़ने का गिरिराज सिंह ने काम नहीं किया। यही नहीं, बेगूसराय लगातार 10 वर्षों से दिनकर विश्वविद्यालय की मांग कर रहा है। यही बेगूसराय का दिनकर विश्वविद्यालय उसके मुंगेर चला जाता है, लेकिन बेगूसराय को दिनकर विश्वविद्यालय नहीं बनता है। वो इसलिए कि बेगूसराय का सांसद गिरिराज सिंह है। बेगूसराय में मेडिकल कॉलेज खुलता है, सुजा में मेडिकल कॉलेज के सारे सिस्टम हो जाते हैं, लेकिन बेगूसराय को मेडिकल कॉलेज किसके कारण नहीं मिलता है? तो उसका नाम है सिर्फ गिरिराज सिंह। वह मेडिकल कॉलेज का पूरा सामान उठ के चला जाता है दूसरी जगह। यही नहीं, अगर धर्म की बात करते हैं गिरिराज सिंह, अगर पूरे देश में धर्म की राजनीति करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि विश्व प्रसिद्ध कांवड़ झील का विकास आज तक, जयमंगलागढ़ का विकास आज तक आपने क्यों नहीं किया? जयमंगलागढ़ की बात आपने क्यों नहीं की? वही बात करना चाहते हैं जो आज खंड नाराजगी है आप लोग? नाराजगी नहीं, वो गंगा पार के हैं और यहाँ के लोग उनको गंगा पार भेजने की तैयारी कर। यही नहीं, अवधेश राय यहाँ आगे दिखते हैं। आपको एक महिला के तौर पे आप क्या समझती हैं, कौन दिखता है? बिल्कुल बेगूसराय में अभी जो स्थिति है, इसमें बेगूसराय की जनता ने पूरी तरह मन बना लिया है कि गिरिराज जी जाएंगे गंगा पार और बेगूसराय में अवधेश राय जी का ही परचम लहराएगा, महागठबंधन की सरकार बनेगी। क्योंकि राजनीति की बात छोड़िए, बेगूसराय के विकास की बात कीजिए। विकास की बुनियादी जरूरत क्या होती है? शिक्षा।
चिकित्सा, रोजगार, पर्यटन स्थल को बढ़ावा देना, इन सारे मुद्दे पर ये सरकार विफल रही। तो अब हमारा जो विकास करने वाला सरकार आएगा उसमें अवधेश राय जी ही यहाँ के प्रतिनिधि होंगे। और बेगूसराय की जनता, खासकर महिला, जिस महिला ने इस सरकार में महंगाई की मार झेली, उसके घर का राशन कम हो गया, उसकी बेटियों की सुरक्षा कम हो गई। बेगूसराय में 1 साल के अंदर पचवीर में छोटी बच्ची के साथ होता है दुष्कर्म, आपको चमथा में होता है, वीरपुर में होता है, और आज तक उसको न्याय नहीं मिल पाया। तो उसके लिए सांसद जिम्मेदार है। 5 साल में कभी भी सांसद महोदय ने बेगूसराय के विकास की बात सदन में नहीं की। हमें गूंगा, बहरा और केवल नफरत की राजनीति करने वाला सांसद नहीं चाहिए। हमें वो सांसद चाहिए जो सदन में हमारे लिए आवाज उठा सके, जो यहाँ के कल कारखानों में हमारे अवधेश राय आवाज उठाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल उठाएंगे। आपको क्या लग रहा है मैडम, यहाँ क्या बिल्कुल माहौल है? अवधेश राय उठाएंगे आवाज। इस क्या बार जरूरत है बेगूसराय को? आपको क्या लगता है कि इन दिनों गिरिराज सिंह यहाँ से सांसद रहे, नेतृत्व किया बेगूसराय का, आपको लगता है कुछ बदलाव हुआ बेगूसराय में? वो तो पहले ग्रामीण विकास एवं पशुपालन विभाग के मंत्री थे, तो क्या वो बेगूसराय में लाए? पशुपालन विभाग का क्या किए? किसी गांव में जाके किसी गांव का उत्थान किए? कुछ नहीं किए हैं सर। सिर्फ आए हैं यहाँ पे, बैठे हैं, खाए पिए, चल गए। यहाँ के जनता के लिए कुछ नहीं सोचे वो अपने। और यहाँ से जो भी था आपका बाल सुरक्षा गिरा, वो भी उठा के ले गए अपने वहाँ ले गए, नदी के गंगा जी से पार लखीसराय लेके। पशुपालन विभाग का था, वो भी उठा के अपने यहाँ ले गए। तो क्या कर रहे हैं? यहाँ से उठा के ले जाने के लिए वो बने थे। यहाँ के लिए सांसद उनको यहाँ का बनाया था, बेगूसराय का। अन्यथा उनको जमुई का सांसद नहीं बनाया था, बेगूसराय में लाना था, ले जाना था। यहाँ से उठा के वो ले गए हैं। किस आधार पर उनको हम लोग वोट देंगे? बिल्कुल उनके खिलाफ है, हम उनको वोट नहीं देंगे। नाराजगी आप कह रहे हैं? नहीं, एक बार फिर से गिरिराज सिंह यहाँ से आगे बढ़ेंगे, आपको क्या लग रहा है? बड़ा कहते हैं विकास नहीं किए गिरिराज सिंह। गिरिराज जी विकास किए, सांसद रहते। देखिए आज जो हमने बेगूसराय में फ्लाईओवर बन रही है, अभी फ्लाईओवर बन रही है, गिरिराज सिंह का देन है। आज सांसद रहते हुए बरौनी रिफाइनरी जो था 6 मीट्रिक टन पैदा होता था उसका उत्पादन, लेकिन आज माननीय सांसद महोदय की से 9 मीट्रिक टन पैदा हो रहा है। अभी सुनिए, भारत माला परियोजना 9 मीट्रिक टन पैदा हो रहा है। अब 15 टन होने को क्या लग रहा है? रुक जाइए, आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है? इस बार माहौल बिल्कुल साफ है। ये लड़ाई हमने सामने किया। इस बार किसी एक व्यक्ति को सांसद बनाने की नहीं है। इस बार बेगूसराय की मान, प्रतिष्ठा और सम्मान बचाने की लड़ाई है। गिरिराज सिंह 5 साल में सांसद बने, वो बेगूसराय में एक ईंटा जोड़ने का काम नहीं किए। हम लोग जब उनके पास जिनका विश्वविद्यालय के मांगने के लिए जाते हैं तो वो जो है उनके ही छात्र संगठन जब एप्लीकेशन देते हैं कि सर जिनका विश्वविद्यालय का आवाज उठाइए, तो वो फाड़ कर फेंक देते हैं, लेकिन जिनका विश्वविद्यालय का आवाज नहीं उठाते हैं। इस बार पूरे बेगूसराय ने उनको धुतकारा है, फिर भी वो पाँव पसारा है बेगूसराय में। ये बताइए, तेजस्वी यादव, इधर आगे आ जाइए थोड़ा। तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि वो नौकरी देंगे। उनके नौकरी वाले बयान पे कितना आप एक युवा होने के नाते भरोसा करते हैं? तेजस्वी यादव का बयान एकदम 100% खरा उतरे हैं। उन्होंने 17 साल मतलब 17 महीना में हम लोगों ने देखा, उन्होंने रोजगार दिया है। और जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे तो उन्होंने जब डंडे का चोट पड़ा उन पर तो वो रोजगार दिए, और 17 साल में कोई रोजगार नहीं निकला। इस बार रोजगार मतलब तेजस्वी यादव है। इसलिए अब अवधेश कुमार राय को बेगूसराय जनता इस पर चुनेगी बिल्कुल पूरी तरह से। बेगूसराय के अंदर जब गिरिराज सिंह आए, खातोपुर के अंदर दंगा करवाने का काम किए, बलिया के अंदर हिंदू मुस्लिम का दंगा करवाने का काम किए, रजौरा के अंदर दंगा करवाने का काम किए, उनके सिवाय कुछ नहीं किए। उनका प्रतिनिधि है, सांसद प्रतिनिधि है अमरिंदर अमर जी। बेगूसराय में सिर्फ उन्हीं का विकास हुआ, 3 पेट्रोल पंप मिल गया, और हम लोग गरीब लोगों को एक मकान भी अब तक नसीब नहीं हुआ। तो क्या लग रहा है? हमारा कहना है जो मोदी जी और नीतीश जी, देखिए काम तो किया, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि पुल से लेकर पुलिया तक, झील से लेकर झिलिया तक हमारे विकास पुरुष नीतीश जी बनाए, मोदी जी के साथ में रखे, काम तो किए। देखिए बेगूसराय में अवधेश राय जीत रहा है प्रोफेसर रामभद्र राय के लिए, क्योंकि वो 2 लाख वोट ला रहा है, इसीलिए अवधेश राय। अगर प्रोफेसर रामभद्र राय अगर बढ़ जाएंगे तो गिरिराज सिंह श्योर जीत जाएंगे। उसको हरा रहे प्रोफेसर रामभद्र राय। 13 मई को मतदान होना है सर, आपको क्या लग रहा है खगड़िया में किन मुद्दों पे इस बार वोटिंग होनी है? कौन से ऐसे मुद्दे? देखिए सुनिए, बेगूसराय मूल मुद्दा है बेगूसराय का प्रमंडल बनाना। नेता और वकील, सुनिए सर सुनिए, नेता और वकील 2 आदमी को भटकाता है।
नेता वकील साहब और कह देंगे कि आप केस हार जाइएगा तो मुकदमा लेकर फाइल भाग जाएगा, और नेताजी कह देंगे कि मुद्दा हो जाए नहीं होगा तो नेताजी को आप चक्कर छोड़ दीजिएगा। लड़कों लड़कियों का लड़ाई हो रहा है बेगूसराय में विश्वविद्यालय का। अब विश्वविद्यालय तभी बनेगा जब बेगूसराय में परमंडल बनेगा। पूरे बिहार को आप घूम के पूरे बिहार को आप देख लीजिए। पूरे बिहार में पटना यूनिवर्सिटी में पटना परमंडल है, गया कमिश्नरी में मगध विश्वविद्यालय है, दरभंगा कमिश्नरी मिथिला विश्वविद्यालय है, अब मुंगेर कमिश्नरी है। बेगूसराय के लड़का लड़की लड़ाई लड़ रहा, मुंगेर कमिश्नरी विश्वविद्यालय खुल जाता। ये नेता लोग भटकाते हैं। लड़ाई परमंडल का होना चाहिए, परमंडल बनेगा तो विश्वविद्यालय बन जाएगा, और परमंडल बनेगा तो यहाँ का जो 2 दर्जन से सैकड़ों कार्यालय देख रहे हैं सबके ऊपर परमंडलीय कार्यालय खुलेगा। हजार हाथ को रोजगार मिलेगा। कृषि महाविद्यालय खुलेगा, मैनेजमेंट कॉलेज खुलेगा, मेडिकल कॉलेज खुलेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज का विस्तार होगा। माने बेगूसराय का चौतरफा विकास होगा। बेगूसराय के विकास में अभी हम देखिए कई के लोग पार्टी की लड़ाई चल रही है। हम 10 प्रतिनिधि कहना चाहते हैं कि चुनाव के पहले आप दीजिए कि संकल्प पत्र कि 5 साल में आप क्या कीजिए, घोषणा पत्र दीजिए, और आपके काम को 5 साल के बाद जनता देखेगी कि आपने क्या काम किया। इसी बीच एक निर्दलीय प्रत्याशी भी है जिसका कोई निर्दलीय को कोई पूछने वाला नहीं होता। निर्दलीय प्रत्याशी है जो जिंदा में सेवा तो कर ही रहे हैं, मरने के बाद भी उन्होंने अपने शरीर को दान कर दिया है कि मेरे मरने के बाद मेरा आंख, मेरा शरीर का किडनी, जिन लोगों को भी जरूरत हो काट के निकाल कर इस्तेमाल कीजिए, और उसके बाद वो बचा हुआ शरीर मेडिकल कॉलेज में दान दे दीजिए कि पढ़ने वाला लड़का हमारे शरीर से सीखने का काम करे। क्या ऐसा त्यागी पुरुष भी एक लड़का है जो निर्दलीय है? उसके बारे में जनता को सोचना चाहिए। मैंने इंद्रजीत राय नाम उसका है। आपको क्या लग रहा है बेगूसराय में? बात एकदम सही है इनका, लेकिन इंद्रजीत जी लड़ाई में है नहीं कहीं, तो उनको वोट देने से बेकार हो जाएगा। इसलिए हम लोग यूथ लोग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। यहाँ पे नेट टू नेट बेगूसराय के युवा किसके साथ हैं? नेट टू नेट फाइट गिरिराज और अवधेश जी में है। हम लोग यूथ का विश्वविद्यालय का मांग है, सो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। 2004 से लगातार यहाँ के सांसद एनडीए का है लगातार, और 10 साल से लगभग सरकार बीजेपी का है। अगर चाहते तो यहाँ पे विश्वविद्यालय स्थापित होता, सारे लड़के लोग को रोजगार भी मिलता, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का होता। रोड का कुछ काम हुआ है, ये बात नहीं है, लेकिन वो मूलभूत उसी से आप वोट ले लीजिएगा। ये दुष्प्रचार हो रहा है, वो नहीं मिल पाएगा। नेट टू नेट लड़ाई है, इसमें जो जीत जाए कहना मुश्किल है। पिछले बार 5 लाख वोट 4 लाख वोट से गिरिराज सिंह जीते हैं, इस बार वैसा कुछ नहीं है। नेट टू नेट फाइट है, आगे चल के जो जीत जाए फैसला यूथ में है। कमोबेश जो भी देखा जाए वो होगा। युवा को रोजगार चाहिए, रोजगार के लिए ही सही सांसद को चुना जाता है। आपको लगता है बेगूसराय से सही सांसद को चुनने के बाद रोजगार मिलेगा बेगूसराय के युवाओं को? बिल्कुल मिल सकता है। अगर अवधेश राय जी जीतेंगे तो रिफाइनरी के अंदर में, हार्ल के अंदर में, एनटीपीसी के अंदर में, सुधा के अंदर में, पेप्सी प्लांट के अंदर में हमारे बेगूसराय के युवाओं को नौकरी मिलेगा। इस बार क्या हुआ है कि उस पार के लोगों को लाके रख दिए हैं। हम चाहते हैं कि आप सांसद हमारे थे ना, तो पूरे बेगूसराय को पॉल्यूशन में नंबर 1 कर दिए हैं पूरे दुनिया में। इस चीज को आप जानते होइएगा कि प्रदूषण में नंबर 1 हो गया है बेगूसराय, और सबसे ज्यादा हम देते हैं टैक्स पूरे बिहार में। और हमको क्या मिल रहा है सुविधा? गाली मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जो भी कांग्रेसी है, जो भी कम्युनिस्ट है, सब दोगला है। तो क्या कृष्ण बाबू को ये दोगला कर रहे हैं? नहीं चलेगा गिरिराज बाबू, नहीं चलेगा। यहाँ की धरती दिनकर की धरती है, और दिनकर जी भी कांग्रेसी रहे हैं। इसीलिए आपने बेगूसराय के तमाम लोगों को गाली देने का काम किया है। आपको माफी मांगना पड़ेगा, और बेगूसराय की जनता आपको यहाँ से उस पार करेगा, सिमरिया पार करेगा, बेगूसराय से गेट आउट करेगा। बिल्कुल, और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे ही बात करते हैं। आप लोग को क्या लग रहा है, एक महिला के तौर पे बेगूसराय में नया सांसद चुनना है या फिर पुराने पे भरोसा? वो जीतेंगे क्या, जीतने देंगे तब तो। हमारी महिला सबके सामने है, महिला लोग को क्या दिए? केवल झूठा वादा देते हैं, बार बार झूठा वादा। रजौरा में 10 साल की बच्ची के साथ में नाजायज किया गया, क्या वो वहाँ गए? नहीं गए। वो अवधेश राय गए, वो वहाँ गए, और वो केस को जो है ना दाब दिया। कौन दाबा? गिरिराज दबाया। क्यों ऐसा हुआ? क्यों नहीं जो है ना इसका जो है ना फैसला हुआ? इस चीज पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? तो कान बंद कर लेते हैं।
जब वोट लेने का रहता, भीख मांगने का, कभी 5 सालों में गिरिराज सिंह आप लोग के पास आए, कभी मिले? जिंदगी में नहीं, कभी भी दुख सुख में किसी महिला से पूछने भी नहीं आए। दुख दर्द में कभी नहीं। वोट लेने इनकी स्थिति ये है कि यहाँ पे एक भी भाजपा के कार्यकर्ता। माहौल यहाँ देखिए, युवा जो है इस बार जो युवा है वह रोजगार पर वोट करेगा। युवा जात पात पर वोट नहीं करेगा, युवा मंदिर मस्जिद पर वोट नहीं करेगा, युवा हिंदू मुसलमान पर वोट नहीं करेगा, युवा जो है इंडिया पाकिस्तान पर वोट नहीं करेगा। इस बार का जो युवा है रोजगार पर वोट करेगा, शिक्षा पर वोट करेगा और स्वास्थ्य पर वोट करेगा। और ये सब चीजों पे गिरिराज बाबू कहीं उचित नहीं बैठ रहे। इस बार गिरिराज बाबू को गंगा पार जाना है। आज तक गिरिराज बाबू बेगूसराय के सांसद रहे हैं। किसी भी दलित बस्ती में आप किसी भी दलित आदमी को उठा के पूछ लीजिए, आज तक गिरिराज बाबू किसी भी दलित बस्ती में नहीं गए। जब भी वह गए हैं, कथा कथित लोग जो हैं उनके दरवाजे पर बैठे। आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं है कि गिरिराज बाबू लड़ाई झगड़ा, यहाँ तक कि भोज भात शादी ब्याह किसी में भी किसी दलित बस्ती में नहीं गए। कभी हाल समाचार भी पूछने नहीं गए हैं। यहाँ इस बार जो है बेगूसराय का राय है और अवधेश राय है। इस बार का राय है। आपको क्या लग रहा है? आगे आ जाइए पहले। क्या लग रहा है आपको? इस बार की जो राय है अवधेश राय का क्लियर है। वो 2.5 लाख वोट से जीतेंगे। और बेगूसराय की जनता की मांग है कि हमें गिरिराज नहीं चाहिए, हमें अपना जिला का होना चाहिए। और सभी कार्यकर्ता एकदम तैयार होकर के फील्ड में काम कर रहे हैं राय जी के लिए। इसलिए राय जी अरे बहुमत से जीत होंगे। यहाँ की लड़ाई जो है बेरोजगारी की लड़ाई है, भ्रष्टाचार की लड़ाई है, पलायन की लड़ाई है। इसलिए अवधेश राय का गांव समाज हर जगह गूंज रहा है। ये बेगूसराय के लोग थे हमारे साथ और साफ कहा है कि इस बार यहाँ से अवधेश राय यानी कि इंडी गठबंधन के उम्मीदवार जो बेगूसराय से हैं वो यहाँ पे आगे निकल सकते हैं। हालांकि इंतजार 4 जून का करना है। क्या बेगूसराय के लोगों ने मोदी के गारंटी पे भरोसा किया या फिर तेजस्वी यादव के रोजगार वाले दावे में कितना दम है, इसकी सच्चाई 4 जून को आपके सामने आएगी। बेगूसराय से कौन बाजी मार रहा है इसका इंतजार सबको है। अपने सहयोगी अरविंद के साथ अश्मित सिन्हा, भारत 24 बेगूसराय।